एपिसोड 256 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है ना तो उसे आप देख सकते हो, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले ही कह दूं कि भाई अब मेरी स्टूडियो में हो चुकी है एंट्री, ठीक है। तो टेंशन मत लेना एकदम बिल्कुल वीडियो की, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि आसमान में 3 ताबूत प्रकट हो जाते हैं और जब तीनों ताबूत खुलते हैं ना तो इनके अंदर से 3 बुड्ढे बाहर निकल कर आते हैं जिनकी आंखें होती नहीं, बोला जाए तो जिनकी आंखें ही नहीं थी। अब जैसे ये तीनों बुड्ढे निकलते हैं ना तो हमारे जान यहाँ पर समझ जाता है कि ये कठपुतलियां हैं और अब आगे। अब जैसे ये तीनों के तीनों बंदे प्रकट होते हैं ना तो यहाँ पर हमारे जान समझ जाता है कि अभी अभी फिलहाल के लिए हून कबीले की ओर से 4 8 स्टार वाले डाउ शैंग वाले बंदे बढ़ चुके हैं। इसका मतलब अब हून कबीले ने अपनी पूरी पावर लगा दी है इस फाइट को जीतने के लिए। और हाँ, थोड़ी सी आवाज गूंज रही है, 1-2 दिन में इसमें सामान रखा हो जाएगा ना तो ये भी सही हो जाएगी, ठीक है। वो क्या है ना, रूम अभी के लाने थोड़ा खाली है। अब जैसे यहाँ पर ये तीनों के तीनों बुड्ढे प्रकट होते हैं ना तो ये तीनों के तीनों बुड्ढे चलते हैं तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक का उपयोग कर देते हैं जिसका नाम और साइलेंस डेडली गेट, तो हिंदी में कहा जाए तो 4 मौत के दरवाजे। अब जैसे ये तीनों के तीनों बुड्ढे कहते हैं ना तो यहाँ पर 3 मौत के दरवाजे प्रकट हो जाते हैं जो कि काले कलर के लग रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा बड़े लग रहे होते हैं। और ये तीनों दरवाजे उसी दरवाजे के जैसे लग रहे होते हैं जिस दरवाजे के अंदर हमारा जान कुछ समय पहले हुनिया के हाथों से गया था। और हुनिया नहीं, हुनियान के हाथों से गया था। अब जैसे ये तीनों गेट यहाँ पर प्रकट होते हैं ना तो हमें ले यिन को बताया जाता है जिसका चेहरा एकदम उतर जाता है। वो तुरंत जोर से चिल्लाकर कह देता है कि सभी के सभी लोग पीछे हट जाएं, इन गेटों से हमारी अलायंस को बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए सभी के सभी लोग पीछे हट जाएं। और भाई साहब ले यिन चिल्लाता है तभी दोबारा से हमें इन तीनों बुड्ढों को बताया जाता है जो कि हुनियान की ओर देखते हैं और फिर देखने के बाद हुनियान से कहने लगते हैं कि हुनियान तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, अपना गेट निकालो और इस फॉर्मेशन को पूरा करो ताकि हम इन लोगों को बता सकें कि हून कबीला मतलब कि हमारा हून कबीला कितना पावरफुल है। अब भाई साहब इन तीनों बुड्ढों में से एक बुड्ढा हुनियान से कहता है तभी इस बात को सुनकर जो यान क्लैन का लीडर यान जिन था ना उसका दिल एकदम उदास हो जाता है। वो समझ जाता है कि अगर हून कबीले का एक फॉर्मेशन बना तो शायद उसके यान कबीले और यहाँ पर जितने भी बंदे हून कबीले से लड़ रहे हैं ना उन्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। अब इतने में दोबारा से हमें इन तीनों बुड्ढों को बताया जाता है जिसके पास हुनियान आ चुका है। अब जैसे हुनियान इनके पास आता है ना तो हुनियान चलता है तो इनसे कहने लगता है कि एल्डरों मेरे पास अब वो गेट नहीं है, उस गेट को उस लड़के बोला जाए तो जियान के बच्चे ने छीन लिया है। मैंने उससे उस गेट को लेने की बोला जाए तो मौत के दरवाजे को लेने की बहुत कोशिश की थी लेकिन मैं उस दरवाजे को उसके हाथों से नहीं बचा पाया, उसने उस दरवाजे को मुझसे छीन लिया है। अब भाई साहब जैसे हुनियान इन तीनों बुड्ढों से कहता है ना तो ये तीनों बुड्ढे चलते हैं तो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं हुनियान के ऊपर कि अबे तूने क्या कर दिया, तुम्हें पता है ना इस चीज की प्रैक्टिस हम हजारों सालों से कर रहे थे, तब जाकर हमने इस चीज को पूरी तरह से मास्टर कर पाया था और तुमने एक झटके में ही अपने गेट को खो दिया। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे गेट के बिना ये टेक्निक अधूरी रहेगी और हम मौत के दरवाजे का मतलब कि मौत के दरवाजे की पूरी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तुम्हें पता है ना कि अगर चारों दरवाजे एक साथ नहीं आए तो एक बड़ा दरवाजा नहीं बनेगा और जब बड़ा दरवाजा नहीं बनेगा तो ये टेक्निक पूरी तरह से अपनी पावर को नहीं बता पाएगी। अब भाई साहब ये तीनों के तीनों बुड्ढे हुनियान को डांट ही रहे होते हैं तभी एक बुड्ढा चलता है तो इन तीनों से कहने लगता है मतलब कि इन तीनों बुड्ढों में से एक बुड्ढा चलता है तो 2 बुड्ढों से कहने लगता है कि चलो अब हो गया, उसे होने दो, इसकी सजा हुनियान को बाद में देंगे, फिलहाल के लिए हमें इन तीनों मौत के दरवाजों का इस्तेमाल कर सामने वाली अलायंस या विरोधी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहिए ताकि हम इस युद्ध को जीत सकें। क्योंकि अगर समय गुजर गया और हमारी एक बार पावर खत्म हो गई तो हमें दोबारा से अपनी पावर को मतलब कि वापस लाने के लिए हजारों सालों का ब्रेक लेना पड़ेगा। और अगर इतने में एक बार और हून कबीले पर कोई आक्रमण करता है तो शायद हमारा हून कबीला मुश्किल में पड़ जाए क्योंकि उस समय हम हून कबीले की मदद करने के लिए नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और जो हमारे पास बची हुई मौत के दरवाजे हैं ना उसका इस्तेमाल कर अलायंस की आर्मी को भारी नुकसान पहुंचाना चाहिए। और भाई साहब यह कहती ये बुड्ढा चलता है तो इन दोनों बुड्ढों की ओर देखने लगता है। दोनों बुड्ढे चलते हैं तो वो भी अपना सिर हिला देते हैं कि हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, अगर हम एक बार और नींद में चले गए तो शायद पता नहीं हमें
अगली बार कब मौका मिलेगा लड़ने का। इसलिए भाई साहब अब तीनों के तीनों बुड्ढे चलते हैं तो एक लाइन में खड़े होकर अपने हाथों की सील बदलने लगते हैं। और जैसे ही वो अपने हाथों की सील बदलते हैं ना तो पतल झपकते ही ये तीनों गेट है ना ये आपस में जुड़ने लगते हैं। बोला जाए तो आपस में मिल जाते हैं। अब जैसे ये तीनों गेट आपस में मिलते हैं ना तो इन गेटों से भयानक मात्रा में काले कलर का कोहरा निकलने लगता है और वो पूरे आसमान में फैलने लगता है। और तो और एक काला कोहरा पूरे माउंटेन के ऊपर भी फैल जाता है। अब इतने में हमें हूनी यान को बताया जाता है जो कि इन तीनों बुड्ढों की मदद नहीं कर रहा था, एक जगह पर ठड़ा हुआ था और घूर घूर कर हमारे जान को देख रहा था। हूनी यान चलता है तो यहाँ पर मन में कहने लगता है कि लड़के एक बार अगर तू मेरे हाथों में लग गया ना मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि कोई भी मेरे हून कबीले की किसी भी चीज को चुराने की या फिर उससे पर आंख उठाने की कोशिश भी नहीं करेगा। अब जैसे ये काले कलर का कोहरा फैलता है ना पूरे आसमान में तो हमें आसपास के लोगों को बताया जाता है जो कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग कर ही नहीं पा रहे थे। बोला जाए तो इनकी आध्यात्मिक शक्तियां पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी। अब इतने में हमें यान जिन और ले इनको बताया जाता है जो कि आसपास का माहौल देखकर समझ जाते हैं, खासकर इस फॉर्मेशन को देखकर इन तीनों गेटों को देखकर समझ जाते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है, क्योंकि इस फॉर्मेशन के बारे में यान जिन और ले ने अच्छी तरह से सुना रखा है कि ये फॉर्मेशन कितना पावरफुल है। अगर ये फॉर्मेशन पूरी तरह से चार्ज हुआ और अलायंस पर इस फॉर्मेशन से हमला हुआ तो इससे अलायंस के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और तो और जो पावरफुल लोग हैं ना अलायंस के उन्हें भी बहुत ज्यादा चोटें लगेंगी, बोला जाए तो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाएंगे। अब इतने में हमें गू क्लैन के ब्लैक समर्थन आर्मी के किंग को बताया जाता है जो कि समझ जाता है इन चारों बुड्ढों के आने के बाद कि गू कबीला भी अकेला हून कबीले से नहीं जीत सकता, क्योंकि जो हून कबीला है ना उसके पास डाउ शेंग लेवल के 8 स्टार के 8 बंदे हैं और गू कबीले के पास सिर्फ 4 बंदे। इसलिए यहाँ पर ब्लैक समर्थन आर्मी का किंग समझ जाता है कि अब गू कबीले की भी इतनी औकात नहीं है कि वो अकेले हून कबीले को हरा सके। अब यहाँ पर सारे के सारे बंदे चलते हैं तो वो एकत्रित होने लगते हैं और हून कबीला जो फॉर्मेशन बना रहा था ना मौत के दरवाजे वाला उससे निपटने के बारे में सोचने लगते हैं। यहाँ पर यान जिन चलता है तो कहने लगता है कि अब यहाँ से हम इतनी आसानी से नहीं निकल सकते क्योंकि हमारे सारे दरवाजे ब्लैक हो चुके हैं, बोला जाए तो ब्लॉक हो चुके हैं। इतने में गू कबीले के तीनों बुढ़े बोला जाए तो अमर एल्डर वो भी यान जिन की बातों पर कहने लगते हैं कि अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो शायद हम यहाँ पर मारे जाएंगे, इस मौत के दरवाजे से हम बच ही नहीं सकते। अब भाई साहब ये तीनों बुढ़े यह कहते ही गू यान की ओर देखने लगते हैं, बोला जाए तो गू कबीले के लीडर की ओर देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि गू कबीले का लीडर उन्हें बचाने के लिए नहीं आ सकता क्योंकि वो हून टीआरडी के साथ फाइट में बिजी है और उनकी एकदम तगड़ी फाइट चल रही है, लगे तेरी, इसलिए उन्हें ही इस दरवाजे से निपटना होगा, बोला जाए तो मौत के दरवाजों से निपटना होगा। अब इतने में हमें इसी पहाड़ के किसी दूसरे स्थान का सीन बताया जाता है, मतलब कि थोड़ी दूरी का सीन बताया जाता है। यहाँ पर एकदम काला कोहरा छाया हुआ था। अब इतने में इस काले कोहरे से 20-25 तीरे निकलते हैं, मतलब कि तीर रहते हैं ना वैसे निकलते हैं तीर, और इन तीरों पर अजीब सा धुआं लिपटा हुआ होता है। ऐसा लग रहा होता है कि मानो इन तीरों में किसी की आत्मा हो। अब 25-30 तीर चलते हैं तो अलायंस के बुड्ढों से टकरा जाते हैं, मतलब कि छोटे मोटे बुड्ढों से टकरा जाते हैं। और जैसे ये तीर इन बुड्ढों से टकराते हैं ना तो ये बुड्ढे एकदम राख के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और सिर्फ हड्डियां बचती हैं। ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पर इन बुड्ढों का नामो निशानी नहीं था, सिर्फ हड्डियों के कंकाल थे। मतलब कि 20 से 25 बुड्ढे एक साथ ही मारे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ले इन और यान जिन इन बुड्ढों को ऐसा मरते हुए देखते हैं ना तो वो भी हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये मौत का दरवाजा बहुत ही ज्यादा अलायंस को क्षति पहुंचाने वाला है। अब भाई साहब यहाँ पर इनके सबके बीच आपस में बात चली रही होती है कि इस मौत के दरवाजे से कैसे निपटा जाए, ऐसा वैसा। इतने में इन्हीं के सामने बोला जाए तो यान जिन और ले इन के थोड़ी दूरी पर एक काले कलर का दरवाजा प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये दरवाजा प्रकट होता है ना तो यान जिन और ले इन अपनी पावरफुल शक्तियों को निकालकर इस दरवाजे पर हमले ही करने वाले होते हैं। तभी इस दरवाजे से आवाज आती है कि रुको रुको, मुझ पर हमला मत करो, मैं जियान हूँ। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर ये आवाज आती है ना तो जो ले इन और यान जिन था ना वो थोड़ा राहत की सांस लेने लगते हैं। हालांकि ये सोचते हैं कि जियान के पास एक गेट कहां से आ गया, लेकिन इतने में ही जो तीर आ रहे थे ना छोटे छोटे तीर बहुत सारे यान जिन ले येन और यान अलायंस के ऊपर, सॉरी हेवनली अलायंस के ऊपर हमारा जान चलता है तो इसी ब्लैक कलर के दरवाजे से उन तीरों को इसी ब्लैक कलर के दरवाजे के अंदर डाल लेता है और ले येन यान जिन और हेवनली अलायंस के बहुत सारे बुड्ढों को बचा लेता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर सभी लोगों से कहने लगता है कि इस गेट को मैंने हून कबीले के एक बुड्ढे हून यान के हाथों से छीन लिया है, इसलिए
हून कबीले का ये फॉर्मेशन पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है। हालांकि हून कबीले का फॉर्मेशन ये पावरफुल है, लेकिन ये पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है, इसलिए हम इस फॉर्मेशन से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए तुम सबके सब मेरे पीछे आओ। और भाई साहब यह कहती अब हमारे जान चलता है। तो हून यान से हमारे जान ने जो गेट छीना था ना काले कलर का मौत का दरवाजा, उससे मतलब कि उसे बहुत बड़ा कर आस पीस में हून कबीले के फॉर्मेशन से जो अटैक आ रहे थे ना, उस दरवाजे को आगे कर देता था, जिससे हून कबीले के ये अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते थे। तो ये आस पीस के अटैक आ रहे थे ना, उनसे ले इन यानजिन और सबको बचाने लगता है। और हून कबीले ने जो फॉर्मेशन बनाया था ना, उससे बाहर निकालने लगता है हमारे जान सभी के सभी बंदों को। अब इतने में हमें यानजिन और ले इनको बताया जाता है, जो कि हमारे जान को सभी को बाहर निकालते हुए देख रहे होते हैं और साथ ही साथ खुद भी निकल रहे होते हैं। हालांकि ये दोनों बोला जाए तो यान क्लैन का लीडर और ले क्लैन का लीडर हमारी जान की तारीफ कर रहे होते हैं मन ही मन में कि ये लड़का वास्तव में बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसने हून कबीले का इतना कीमती ट्रेजर चुरा लिया। सच में ये लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक और होनहार है। चलो अच्छा हुआ इस लड़के ने इस साइलेंस गेट को छीन लिया, वरना आज पता नहीं हमारा क्या होता। और भाई साहब एक बात यानजिन और ले इन इसलिए सोच रहे होते हैं क्योंकि इस गेट की वजह से पुराने समय में हून कबीले ने बहुत सारे सेक्टरों को और अलायंस को खत्म किया है। इसलिए यानजिन और ले इन ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि ये गेट बोला जाए तो मौत का दरवाजा वाला फॉर्मेशन कितना पावरफुल है। अब हमारा जान सभी को लेकर एक दिशा की ओर बढ़ी रहा होता है, बोला जाए तो इस फॉर्मेशन से बाहर निकाल ही रहा होता है। तभी हून कबीले के वो तीनों बुड्ढों में से एक बुड्ढा इस बात का पता लगा लेता है कि सभी के सभी अलायंस के लोग एक साइड में जा रहे हैं। अब जैसे इस बुड्ढे को ये बात का पता लगता है ना, तो ये बुड्ढा चलता है, एक बहुत बड़ा हैंड बनाता है जो कि एकदम काले कलर का लग रहा होता है। अब इतने हैंड चलता है, मतलब कि ये बुड्ढा चलता है तो इस हैंड को अलायंस की ओर शूट कर देता है, बोला जाए तो अलायंस के लोगों की ओर शूट कर देता है। अब जैसे हमारा जान अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से इस हैंड का पता लगाता है ना, तो तुरंत हमारे जान के कंधे पर लिटिल ई प्रकट होती है। और हाँ, लिटिल ई इस समय सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि लिटिल ई हमारे जान की आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ी है। और जो हमारे जान की आध्यात्मिक शक्तियां है ना, वो गॉड लेवल पर है, इसलिए लिटिल ई भी अभी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, अब जैसे लिटिल ई हमारे जान के कंधे पर प्रकट होती है ना, तो वो अपना मुंह खोलती है और उसके मुंह खोलती ही चारों तरफ तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम मतलब कि गुलाबी कलर की रोशनियां फैलने लगती हैं। और पलक झपकते जो हाथ हमारे यान अलायंस की ओर बोला जाए तो हेवनली अलायंस के बंदों की ओर आ रहा था ना, उस हाथ को एकदम जलाकर राख में बदल देती हैं। अब जैसे ये हाथ गायब होता है ना, तो आसपास में जो काला कोरा छाया हुआ था ना, वो 10% कम हो जाता है। अब हमारा जान चलता है तो सभी के सभी बंदों को लेकर इस फॉर्मेशन के एकदम कोने पर पहुंच जाता है। अब जैसे हमारा जान इस कोने पर पहुंचता है ना, तो एक साइड का मोर्चा यानजिन और ले इन संभाल रहे थे। अब जैसे ये दोनों यान क्लैन का लीडर और ले क्लैन का लीडर इस फॉर्मेशन के कोने में पहुंचते हैं ना, तो उन्हें कोने में हून यान खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि इस फॉर्मेशन को अपनी पावर दे रहा था। अब जैसे यानजिन और ले इन हून यान को देखते हैं ना, तो दोनों के दोनों चलते हैं, तो अपना अटैक को कंबाइन कर हून यान जो फॉर्मेशन को बना रहा था ना, उसी फॉर्मेशन पर कर देती है। बोला जाए तो जो तीनों बुड्ढे आए हुए थे ना यहाँ पर, वो एक यहाँ पर पूरे पहाड़ पर एक कांच का फॉर्मेशन बना देती है। ठीक है, मतलब कि धुआं का। और गु कबीले के लोग, यान कबीले के लोग, ले कबीले के लोग और हेवनली अलायंस के लोग सभी के सभी इस धुएं में फंस जाते हैं। हमारे जान आता है तो अपने साइलेंस गेट से इन सभी को इस धुएं से एक कोने में ले जाता है। और इसी कोने में था हून यान, जो कि इस फॉर्मेशन को बना रहा था। तो इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए यान जिन और ले इन चलते हैं, तो हून यान पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से हून यान पीछे फेंकता हुआ चला जाता है धड़ा, और इस फॉर्मेशन को शक्ति नहीं दे पाता, जिस वजह से ये फॉर्मेशन टूटने लगता है। अब जैसे ये फॉर्मेशन टूटता है ना, तो आसमान में दोबारा से धूप खिलने लगती है, बोला जाए तो दोबारा से सूरज निकल आता है। और जो तीनों बुड्ढे जो अपने मौत के दरवाजे के जरिए इस फॉर्मेशन को बना रहे थे ना, उनके मुंह से भी ब्लड की उल्टियां होने लगती हैं, क्योंकि एक साइड से ये फॉर्मेशन टूट चुका था, इसलिए वो भी इस फॉर्मेशन को जारी नहीं रख पाते और ये फॉर्मेशन टूटने लगता है, जिस वजह से ये तीनों के तीनों बुड्ढे भी ब्लड की उल्टियां करने लगते हैं। और हाँ, इसलिए ब्लड की उल्टियां कर रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मेशन है ना, ये तीनों के तीनों बुड्ढों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, और जब फॉर्मेशन को नुकसान हुआ ना, तो इन तीनों बुड्ढों को भी हो गया। अब जैसे ये फॉर्मेशन टूटता है ना, तो सभी के सभी लोग बाहर निकल आते हैं। अब जैसे ही हून कबीले के मेंबर अलायंस की आर्मी को ऐसे बाहर निकलते हुए देखते हैं ना, तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि हमारे इस पावरफुल फॉर्मेशन ने अलायंस की आर्मी को ज्यादा चोट नहीं पहुंचा सका, मतलब कि ज्यादा क्षति नहीं पहुंचा सका। सच में अलायंस की आर्मी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और चालाक है, जो हमारे इस भयानक फॉर्मेशन से बचकर बाहर निकल आई। अब इतने में हमें ब्लैक डोबरिंग फ्लेम को भी बताया जाता है, जो कि अलायंस की आर्मी को ऐसे बाहर निकलती हुई देख रही होती है। ब्लैक डोबरिंग फ्लेम चलती है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि तीनों के तीनों बुड्ढों, तुमने क्या कर दिया, अलायंस की आर्मी बच कैसे गई, इनमें से तो एक भी बंदा नहीं मरा, ये लोग इस फॉर्मेशन से बच कैसे निकल आए। अब भाई साहब जैसी ब्लैक डोबरिंग फ्लेम इतनी गुस्सा होती है ना, तो वो तीनों बुड्ढे थे ना, वो कांपने
लगते हैं, क्योंकि वो ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम को हून कबीले में स्थान के बारे में अच्छी तरह से जानते थे कि ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम का स्थान हून कबीले में हून टियांडी के बराबरी माना जाता है, क्योंकि ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम हून टियांडी के बराबरी पावरफुल है। अब जैसे ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम इन तीनों बुड्ढों पर गुस्सा होती है ना, तो इन तीनों बुड्ढों में से एक बुड्ढा अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम से कहने लगता है कि ब्लैक डोबोरिंग सर, हमारा ये फॉर्मेशन पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया था, क्योंकि इस फॉर्मेशन का एक गैर हुनियान के हाथों में था और हुनियान ने लड़ाई के दौरान अपना एक गैर जियान के हाथों में सौंप दिया था, जिस वजह से हमारा ये फॉर्मेशन पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया था और इस फॉर्मेशन की हम पूरी तरह से पावर को रिलीज भी नहीं कर पाए थे। अब जैसे ये बुड्ढा ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम से कहता है ना, तो ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम चलती है तो यहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि बास्टर्ड, तुमने इतनी कीमती चीज उस लड़के के हाथों में कैसे गवा सकते हो? तुम्हें पता है ना कि वो चीज हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी थी और उस चीज की तैयारी हम कितने सालों से कर रहे थे और तुम्हें इतनी आसानी से उस चीज को बोला जाए तो उस मौत के दरवाजे को उस लड़के के हाथों में जाने दिया। और भाई साहब ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम चलती है तो गुस्से में आकर हुनियान के ऊपर आक्रमण करने लगती है। बोला जाए तो एक अटैक हुनियान के ऊपर कर देती है और यहीं दूसरी साइड हुनियान भी ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम के अटैक को डॉच नहीं करता, बोला जाए तो हटता नहीं है, मतलब कि हटने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम हून कबीले में हून टियांडी के बराबरी है। अगर ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम उसे कोई सजा देना चाहे तो उसे वो सजा भुगतनी ही होगी, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हुनियान भी चलता है तो वो भी ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम को अटैक को डॉच नहीं करता। अब भाई साहब हुनियान के ऊपर एक अटैक लगने वाला होता है, तभी जो ताबूतों में से तीनों बुड्ढे निकले थे ना, उन बुड्ढों में से एक बुड्ढा आगे बढ़ता है और ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम से बोलने लगता है कि ब्लैक डोबोरिंग सर रुक जाइए, हम पहले ही बहुत ही ज्यादा नुकसान में हो चुके हैं। बोला जाए तो हमें पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है और तो और हमारी पावर भी खत्म हो चुकी है और हम दोबारा से अब इस फॉर्मेशन को इनेबल नहीं कर सकते, और अगर इस स्थिति में आप हुनियान को पनिश करेंगे, बोला जाए तो सजा देंगे और हुनियान इस वजह से जख्मी हो गया तो हमें ही इससे घाटा होगा। इसलिए ब्लैक डोबोरिंग सर रुक जाइए, आपको सर हुनियान को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये मर गया तो इससे हमारे हून क्लैन को बहुत बड़ा घाटा लग जाएगा, इसलिए सर प्लीज रुक जाइए। अब भाई साहब जैसी ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम इस बुड्ढे की बात सुनती है ना, तो वो एक पल के लिए रुक जाती है, लेकिन इतने में ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम के कानों में आवाज आती है कि यहाँ से निकलो, पीछे हट जाओ। बोला जाए तो अब हमारे पीछे हटने का टाइम आ गया है। और भाई साहब जैसी ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम ये आवाज सुनती है ना, तो वो समझ जाती है कि उसे क्या करना है, क्योंकि ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि हून टियांडी की होती है, जो कि गुयान से लड़ रहा होता है, लगे तेरी। अब जैसी हून टियांडी कहता है कि यहाँ से निकलो, तो हमें ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम को बताया जाता है। अब जैसी ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम हून टियांडी की बातें सुनती है ना, तो ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम चलती है तो अपने शरीर से भयानक मात्रा में काले कलर की रोशनियां निकालने लगती है और चारों तरफ फैलाने लगती है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम को ऐसा करते हुए देख रहा होता है। अब जैसे हमारे जान ये देखता है कि ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम अपनी फ्लेम को चारों तरफ फैला रही है काले कलर की, तो हमारे जान के कंधे पर तुरंत लिटिल ई प्रकट होती है। अब जैसी लिटिल ई प्रकट होती है ना, तो वो सबसे पहले तो ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम को घूर कर देखती है। ऐसा लग रहा था कि मानो लिटिल ई ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम से बहुत ही ज्यादा नफरत करती हो। लिटिल ई चलती है तो अपने शरीर से बहुत सारी गुलाबी कलर की फ्लेम निकालने लगती है। अब जैसी लिटिल ई एक गुलाबी कलर की फ्लेम निकालती है ना, तो ये गुलाबी कलर की फ्लेम चलती है तो एक सील बनाने लगती है, बोला जाए तो एक पर्दा बनाने लगती है, जो कि बहुत सारे बंदों को घेरने लगता है। और इन बंदों में से मतलब कि ये बंदे यान क्लैन के बंदे, ले क्लैन के बंदे, गू कबीले के बंदे, गू कबीले के बंदे और हेवनली अलायंस के बंदे, सारे के सारे बंदे होते हैं। और ये सारे के सारे बंदों को हमारे जियान की हेवनली फ्लेम घेर लेती है, ताकि ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम इन बंदों को नुकसान न पहुंचा सके। अब इतने में ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम चलती है तो यहाँ पर अपनी फ्लेम से एक बॉम्ब होल बना लेती है, बोला जाए तो एक ब्लैक होल बना लेती है। अब जैसे ये ब्लैक होल बनता है ना, तो तेजी से हून कबीले के यहाँ पर जितने भी मेंबर थे ना, वो तेजी से इस ब्लैक होल के अंदर जाने लगते हैं। अब इतने में हमें यान जिन और ले इनको बताया जाता है, जो कि ब्लैक होल को बनते हुए देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि हून कबीला तो अब यहाँ से भागना चाहता है। यान जिन चलता है तो तुरंत जोर से चिल्लाकर कहता है कि उन्हें पकड़ो, उन्हें भागने मत दो, वो यहाँ से भागना चाहते हैं, उन्हें पकड़ लो। और भाई साहब यान जेनो लेयन कहती हैं और कहने के साथ साथ यान जेनो लेयन चलती हैं तो एक बहुत ही पावरफुल हमला, मतलब कि एक बहुत ही पावरफुल हमला इस ब्लैक होल पर कर देते हैं, ताकि यहाँ से ब्लैक होल बंद हो जाए और हून कबीले के बंदे यहाँ से भाग ना सकें। अब यान जेनो लेयन हमला तो करती हैं, लेकिन जो ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम थी ना, वो इन दोनों हमलों को, बोला जाए तो यान जिन के हमले को और ले इन के हमले को आराम से अपने आप में समूह लेती है, बोला जाए तो आराम
आराम से डिस्ट्रॉय कर देती है और यानजन और लेयन की ओर घूर घूर कर देखने लगती है। हालांकि इन घूर घूर कर देखने में वो इशारा भी कर रही होती है कि तुम लोग मेरे बनाए हुए ब्लैक होल को कभी भी नष्ट नहीं कर सकते। और यहीं यानजन और लेयन भी समझ जाते हैं कि वो ब्लैक डिवोरिंग फ्लेम के बम होल को बंद नहीं कर सकते। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि हून कबीले के मेंबरों को यहाँ से ऐसे भागते हुए देख रहा होता है। हमारा जान चलता है तो यहाँ पर चिल्लाकर कहने लगता है कि तुम लोग इतनी आसानी से यहाँ से कैसे जा सकते हो, तुम लोग यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जा सकते। हाँ। और भाई साहब यह कहती हमारे जान जोर जोर से हंसने लगता है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और उसकी सील बदलते ही हमारे जान के पास में एक 10,000 फुट बड़ा जान प्रकट हो जाता है, जो कि ऐसा लग रहा होता है कि मानो ये जान की आत्मा हो। अब जैसे हमारे जान की आत्मा प्रकट होती है ना यहाँ पर, तो हमारे जान चलता है तो दोबारा से अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलती ही यहाँ पर हमारे जान जोर से चिल्लाकर कहता है येलो डिवाइन एंगर। और भाई साहब हमारी जान की यह कहती ही जान की जो आत्मा थी ना, उससे एक बहुत ही भयानक आध्यात्मिक शक्तियों का हमला निकलता है। बोला जाए तो हमारी जान की आध्यात्मिक बॉडी थी ना 10,000 फुट बड़ी, उसके मुंह से एक बहुत ही तरंग वाला मतलब की आध्यात्मिक शक्तियों से भरा जिसमें झुंझुनी थी, ठीक है, वो तेजी से निकलता है और सीधा ब्लैक डिवोरिंग फ्लेम ने जो बम होल बनाया था ना उससे जाकर टकराता है धड़ा। अब जैसे ही बम होल से हमारी जान की आध्यात्मिक शक्तियों का हमला टकराता है ना, तो ये बम होल भी कांपने लगता है। और तो और इस बम होल के कांपने की वजह से जो ब्लैक डिवोरिंग फ्लेम थी ना, वो भी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। और भाई साहब जैसे ही ब्लैक डिवोरिंग फ्लेम जख्मी होती है ना, तो वो घूर घूर कर हमारी जान को देखने लगती है और कहने लगती है कि जान मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और हाँ, मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि आज से शाम को 6 बजे हम आचार्य वाली स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे, जिसके शायद मैंने 12 से 13 पार्ट डाल दिए हैं, तो उसे देखना ना भूलें, ठीक है। 5 से 6 बजे की समथिंग वो वीडियो आ जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर। और हाँ, मास्टर याओ लाओ की स्टोरी मेरे इसी चैनल पर है, मास्टर याओ लाओ के नाम से, सॉरी द लेजेंडरी मास्टर याओ लाओ के नाम से, ठीक है, तो उसे भी आप देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।